बच्चों, आज की हमारी कहानी का शीर्षक है परेशानी किसकी बड़ी और किसकी छोटी। एक गांव था। और वैसे तो बच्चों, परेशानी तो हर एक के जीवन में कोई ना कोई परेशानी बनी रहती है। लेकिन एक गांव में एक धर्मदास नाम का एक आदमी था, धनी आदमी था। वो लोगों की धन से भी सहायता करता था और वो बहुत बुद्धिमान भी था। तो गांव के लोग उससे अपनी सारी समस्याएं बताते रहते थे। और फिर जा कर के वो एक गांव के चौपाल में बैठ जाता था। जा कर के वहाँ पर सारे गांववासी आते थे, जिनको जो जो समस्या होती, जो परेशानी होती थी, वो आकर के उसको धर्मदास को बताते थे। फिर धर्मदास जो भी कहता था वो उसका पालन करते थे वो लोग। कोई अपने पुत्र की समस्या बताता था, कोई अपनी पत्नी की बीमारी बताता था, कोई सास बहू की झगड़े की बीमारी के बारे में बताता रहता था। और कोई खेत खेत के बारे में, कोई फसल के बारे में, कोई कर्ज के बारे में। तो हजारों तरीके की परेशानियां उसके पास आती रहती थी। और वो सबकी समस्याएं सुनता था और वो बताता था हल। तो सब लोग खुश हो जाते थे और अपने अपने घर चले जाते थे। तो एक बार की बात है, धर्मदास का ये सब करते करते मन ऊब गया। और उसने सोचा कि अब आज की बात हम अब इस काम को छोड़ देंगे। अब हम अपनी शांति की ज़िंदगी बिताएंगे, पूजा पाठ करेंगे और लोगों की सेवा करेंगे। तो फिर वो चौपाल में गया उस दिन, और उसने सभी गांव वाले से इकट्ठे हुए, सबसे कहा कि आज के बाद से मैं किसी का की कोई समस्या का समाधान नहीं करूँगा और मैं अब शांति से रहना चाहता हूँ। और आज मैं आखिरी दिन है। सारे गांव वाले एकदम परेशान हो गए, अब क्या होगा, मेरी समस्या कौन सुलझाएगा, मेरी समस्या कौन सुनेगा। तो सब ने कहा, सब लोग उठने लगे कि मेरी समस्या पहले, मेरी समस्या पहले, मेरी समस्या पहले, मैं। तो धर्मदास को और भी परेशानी हो गई। तो उसने सोचा क्या किया जाए। तो उसने एक घड़ा मंगवाया। उसको कहा कि भाई सब लोग अपनी अपनी परेशानी एक पर्ची पे लिख करके इसमें डाल दो। सब गांव वालों ने सबने डाल दिया पर्ची को। और उसके बाद धर्मदास ने उस घड़े को सब आदमियों के पास घुमाया और कहा कि इसमें से एक एक पर्ची निकाल लो। तो सबने निकाल लिया। तो कहते हैं अब पढ़ के देखो कि किसकी परेशानी बड़ी है। तो क्या तुम इस पर्ची से उस अपनी परेशानी को बदलना चाहोगे। तो सब सब चुप हो गए कि हम अब दूसरों की परेशानी से मैं अपनी परेशानी कैसे बदल लूँ, मेरी परेशानी तो वैसे ही इतनी बड़ी है, मैं दूसरे की इतनी बड़ी परेशानी कैसे उठा सकता हूँ। तो सेठ ने कहा कि देखो कि सबको अपनी अपनी समस्या बहुत बड़ी लगती है। और हम एक दूसरे की समस्या का समाधान एक दूसरे को सहयोग दे कर के कर सकते हैं। और घबराने से काम नहीं बनता है। अगर हम उसको एक दूसरे की हेल्प करें और तो हम समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। और दुनिया में किसी की समस्या छोटी नहीं होती है, सबकी समस्याएं बहुत बड़ी होती हैं। और जितना बड़ा हम सोचते हैं उससे ज़्यादा बड़ा उसको हम अपने ऊपर बोझा बना लेते हैं। तो अगर हम समस्याओं का समाधान ढूंढें और उनको अच्छे तरीके से मिल करके, बैठ करके, सोच करके उसको समाधान करें, तो समस्या का कोई ना कोई रास्ता निकल आता है। घबराने से कोई काम नहीं बनता है और एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। और तो सभी गांव वाले जो थे संतुष्ट हुए और उन्होंने कहा आप ठीक कहते हो। और कहता सेठ जी ने कहा कि अगर वैसी कोई छोटी मोटी बात हो तो हमारे पास आ जाना, लेकिन मैं आज के बाद से चौपाल में नहीं आऊँगा और अपनी समस्याओं का समाधान तुम लोग अपने आप करना। और इस प्रकार से कह करके तो सभी गांव वाले जो थे उनको समझ में आ गया कि हम कोई किसी की समस्या को बदल नहीं सकता और ना किसी की समस्या को हल कर सकता है। अपनी समस्याओं का समाधान मुझे खुद ही ढूंढना पड़ेगा। तो इस प्रकार से बच्चों, किसी की समस्या छोटी नहीं होती है, किसी की समस्या बड़ी नहीं होती है। सबकी समस्या अपने रूप में विकराल होती हैं और जब उनका समाधान हो जाता है तो हमारे मन को बहुत शांति मिलती है। धन्यवाद।